लग जा गले कि फिर हंसी रात हो रहा, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो रहा। लग जा गले से हमको मिली आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो रहा, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो रहा। लग जा गले से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं शानवी, फिर से आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। तो आपको आई होप मेरी वीडियोस, मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आ रहा होगा। तो बस मैंने जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी फॉलोअर्स हैं, मैं उनका कुछ अपनी आवाज़ में थोड़ा सा सिंगिंग करके बस उनका वेलकम कर रही थी कि थोड़ा इसी बहाने आप मेरी वॉइस को सुन लेंगे। आपको पता है मेरे हस्बैंड को मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। वॉइस का मतलब एक गाने की जो वॉइस है और इस तरह भी एक्चुअली, तो थोड़ा आपको भी सुना दूँ एंड उसी बहाने आपका वेलकम कर दूँगी। तो मुझे बताना मेरा गाना क्या आप लोग को पसंद आया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप उससे थोड़ा कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, आपको कुछ सीखने को देखने को मिल रहा होगा। तो आज का मैं टॉपिक लेके आई हूँ कि जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, 10 साल के हैं, 11 साल 12 साल, जो एज मतलब उनकी बढ़ रही है, वो एज बड़े हो रहे हैं, वो टीन एज की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना बचपन छोड़ के टीन एज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं उनके लिए थोड़ा टॉपिक लेके आई हूँ और पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा आज का टॉपिक सेक्स एजुकेशन को लेके है। सेक्स एजुकेशन एंड जो बैड टच एंड गुड टच होता है उसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। आपको पता है मैंने मेरे फादर को अपनी वीडियो भेजा तो उन्होंने कहा बेटा थोड़ी वीडियोस छोटी बनाया करो एंड एक बार में एक ही टॉपिक। तो यार टॉपिक ही ऐसा होता है कि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बड़ी हो जाती है वीडियो। जैसे देखिए अभी 3 मिनट हो गए पर अभी मेरा टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो बस मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा सेक्स एजुकेशन है एंड बैड टच एंड गुड टच के बारे में बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि यौन शोषण देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जो आजकल क्या ये बहुत पुराने समय से ही देखने को मिल रहा है। यौन शोषण के बारे में आप लोग जानते होंगे, चाहे वो टीन एज हो चाहे वो बच्चे हों। अब तो आजकल मानवता इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा ख़त्म होती जा रही है, वो एक पशु का रूप धारण करते हुए चले जा रहे हैं। उनके अंदर इतनी ज़्यादा हवस हो गई है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन, मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब ये वर्ड बोलना आई थिंक उचित नहीं होगा। वो अपनी हवस का शिकार छोटे छोटे बच्चों को बना लेते हैं। उनको बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें वो किसी से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। थोड़ा सा भी उनको टॉफ़ी चॉकलेट या फिर आप कुछ दे रहे हैं तो जो है वो खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी कि दूसरे विश्वास कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो आप जानते हैं दिल के सच्चे होते हैं, बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पर। तो बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते, घुल मिल जाते हैं। तो वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। आप न्यूज़ देखते होंगे या फिर न्यूज़पेपर में या आपके आस पड़ोस में। यार मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, दिल्ली में भी कई जगह सुनने को मिलता है कि 6 साल की बच्ची थी, 7 साल की बच्ची थी, उसका रेप हो गया एंड 8 साल की बच्ची है या फिर स्कूल में है, स्कूल में उसका प्यून उसको परेशान कर रहा है, टीचर ही परेशान कर रहा है। यार तो बच्चों पेरेंट को ये चाहिए कि उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं। ये इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इस तरह अपने बच्चों को थोड़ा अवेयर करेंगे, अवेयरनेस उनके अंदर डालेंगे, थोड़ी उनको जानकारी देंगे, उन्हें बताएंगे बेटा जैसे जैसे आप टीन एज में जाते हैं आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। जैसे कि आपके ब्रेस्ट का विकास होना एंड बिकॉज हार्मोन चेंज होते रहते हैं यार, टीन एज में हार्मोन चेंज होते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है हार्मोन चेंज होते रहते हैं। अट्रैक्शन होना,
ये सब चीज़ें हैं। तो सेक्स एजुकेशन के बारे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए, खासकर बेटियों को बताना चाहिए, क्योंकि वो यार सेफ नहीं है, वो हमेशा शिकार होती हैं, शिकार हो रही हैं, और पता नहीं इस विषय में हमारे देश में कभी सुधार होगा कि नहीं। मुझे तो लगता है शायद नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं। हम चाहे वो आप त्रेता युग देखिए, द्वापर युग देखिए, अभी कलयुग चल रहा है, मतलब यार इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे तो अपने इंडिया का ये जो जस्टिस है, जो न्याय है, जो जो रैपिस्ट को सज़ा दी जाती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं यार सच में प्रेसिडेंट होती या फिर मैं जज होती, और मैं यार सच में मैं उनको ना, उस आदमी को जो रेपिस्ट हुआ है, मैं उसको नपुंसक बना के छोड़ देती। फांसी सज़ा नहीं, ना उम्र कैद की सज़ा, नपुंसक बना के डायरेक्ट उसको छोड़ दो, तो जीवन में पछताएगा। मैं तो यही चाहती हूँ, मैं हमेशा यही डिमांड करती हूँ गवर्नमेंट से कि आप उसको ऐसा ही सज़ा उसको देनी चाहिए, वो कहीं भी मुँह दिखाने लायक ना रहे जो रैपिस्ट है। क्या उसको ये नहीं पता है कि उसकी बहन भी है, उसकी माँ भी है, उसकी बेटियाँ भी हैं, उसके बच्चे, उसकी बीवी, खुद की बीवी है, इतनी भी हद है। तुम शादी कर लो, शादी हुई उसके बाद भी ये लोग ये काम करते हैं, आपको पता है। मैं इसीलिए आपको कहती हूँ पेरेंट्स को शर्माना नहीं चाहिए अपने बच्चों से। पहली बात तो फ्रेंडली रहने की कोशिश करें अपने बच्चों से। बच्चे होते हैं यार, वो संकोच करते हैं यार, यहाँ तक कि मैं खुद अपनी मॉम से, जब मेरा फर्स्ट पीरियड आया था, अपनी मॉम से शेयर करने में मुझे बहुत संकोच हो रहा था, मैं उनको कैसे बताऊँ। एक्चुअली मैं डर गई थी कि यार ये पीरियड्स क्या है, ये मतलब क्यों हो रहा है, मेरे क्या है। और आपको पता है मेरा मैथ एग्ज़ाम था, हाई स्कूल का एग्ज़ाम मेरा हो रहा था यार। मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं आती, इस कारण मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है। तो आवाज़ तो आती है, बहुत स्लो आती है, मैंने इसलिए फ़ैन ऑफ कर रखा है, इसलिए पसीना एंड गर्मी भी हो रही है। तो मैं वही बता रही थी, मुझे खुद नहीं पता था, बिकॉज़ मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस बारे में नहीं दिया था। अभी मैं पेरेंट्स नहीं बनी हूँ, अभी मैं मॉम नहीं बनी हूँ, बट फिर भी मैं कह रही हूँ कि एज़ अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएँ। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें जो पीरियड्स के बारे में बताएँ, बैड टच, गुड टच के बारे में बताएँ। जैसे कि हमारी बच्चियाँ हैं, आजकल आप देख रहे होंगे कि 6 साल की हैं, 7 साल की हैं, तो उन्हें मैंने गुड टच के बारे में बताएँ कि बेटा, जैसे कि हम हैं, आपके ऊपर प्यार से सर पे हाथ फेर रहे हैं और आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है, आपका हाथ मतलब वो अच्छा टच हुआ, गुड टच हुआ। और जैसे कि आपके भाई लोग हैं, वो आपको प्यार कर सकते हैं, दुलार सकते हैं, ठीक है। कभी कभी जो कज़न भाई होते हैं वो भी ऐसा कर जाते हैं, मैंने देखा है, देखा क्या, सुना हुआ है, न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती हैं। और बैड टच के बारे में बताएं, जैसे कि कोई आपको टच कर रहा है, मान लो आपको गलत तरीके से आपके अंडर आपके मतलब ब्रेस्ट पर टच करने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत तरीके से टच कर रहा है, और आप उसके टच से कंफर्टेबल नहीं हो, आप उसके टच से कंफर्टेबल नहीं हो, वो आपको टच कर रहा है, आपके थाई पे हाथ रख रहा है, आपको ऐसे मतलब थोड़ा सा हग करने की कोशिश कर रहा है, आप कंफर्टेबल नहीं, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये बच्चों को बताओ कि ये वो बैड टच है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, बच्चे साथ हो रहा है, तो आप मुझे तुरंत आके बताओ। मतलब अब पेरेंट्स, माँ अपनी बेटी से बोलेगी कि बेटा मुझे आप तुरंत आके बताओ, अगर आप साथ स्कूल में या अपने रिलेटिव में कोई भी ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये आपका शरीर है, ये आपका शरीर है। जब आप समझदार हो जाते हैं, समझने लायक हो जाते हैं कि हाँ हमारे शरीर का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, तो वो आपका शरीर है, तो वो सिर्फ आप और आप टच कर सकते हैं। अगर आपको किसी का टच करना अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसका भरपूर शोषण कर सकते हैं, आप उस पर बोल सकते हैं, उस पर चिल्ला सकते हैं। अपने पेरेंट्स, अपने बेटे को बताओ कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि हाँ ये आदमी या फिर ये लड़का या फिर ये हमारा टीचर या फिर प्यून हमें गलत तरीके से इस तरह टच कर रहा है, या फिर हम कॉलेज स्कूल जा रहे हैं तो ये हमें इस कई कई लड़कियां होती हैं जो कॉलेज वाली भी होती हैं, बड़ी हो गई हैं, टीन एज को पार कर चुकी हैं, लेकिन वो फिर भी यार वो बोलने की हिम्मत नहीं रखती हैं। उन्हें एक्चुअली अच्छा तो नहीं लग रहा होता है, एक तरफ अच्छा लग रहा होता है, एक तरफ चाहती हूँ मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, पर वो फिर भी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। तो अपनी बेटियों को बोलो, अगर आपको तो ऐसा कहीं लगता है कि नहीं ये गलत कर रहा है, मेरे साथ ये गलत है, तो वो बेटा आप मुझसे आके शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने आपको जन्म दिया है, तो मैं क्या सही है क्या गलत मैं आपको बताऊँगी। इसमें बिल्कुल भी संकोच मत करना, बिल्कुल भी शर्म मत करना, क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ, माँ होने के पहले मैं भी एक औरत थी, एक लड़की
एक लड़की हूँ, तुम्हारी एज की मैं भी थी, मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था, हो सकता था, हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं ऐसी ऐसी आवाज़ उठाती हूँ। इसलिए अब उनसे बैठ के उनसे प्यार से बातें करो, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताओ। आपको पता है कभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी यहीं दिल्ली में, हमारे दिल्ली में कोई स्कूल है, वहाँ पे ये हुआ था कि एक प्यून होता है, प्यून ही होता है मेरे ख्याल से, हाँ प्यून होता है। तो वो एक लड़की जो 6th क्लास में होती है उसको वो मतलब गलत तरीके से छूता था, छूने की कोशिश करता था, किसी न किसी बहाने यहाँ हाथ लगा रहा है, थाई पे हाथ लगा रहा है, या फिर ऐसे थोड़ा सा गलत तरीके से ऐसे टच कर रहा है। तो उसको, अब वो अच्छा वो छोटी काफ़ी थी तो उसको वो अनकम्फर्टेबल हो रही थी, फिर घर में बहाने बताए, मम्मा स्कूल नहीं जाना है, तबीयत डाउन है, आज मम्मा ये है, आज मम्मा वो। उसकी माँ देखती है तो स्कूल आज कभी कतराती नहीं है, अचानक से क्या हो गया। तो अपने बच्चों के जो बिहेवियर, जो उनका नॉर्मल बिहेवियर है, आप पेरेंट्स हैं, अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के बिहेवियर पर भी बराबर आप ध्यान देते रहिए। जब बच्चा आपका किसी परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम उसके साथ है, तो उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा वो टेंस में है, थोड़ा स्ट्रेस है, चिड़चिड़ापन है, खाने से कतरा रहा है, स्कूल जाने से कतरा रहा है, बाहर निकलने से कतरा रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस है, तो उससे प्यार से बैठ के उससे बोलो, उससे बात करो, बेटा क्या कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हो, आपको मैं ना डांटूंगी ना बोलूँगी, आप मुझे बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है। तो आप उनसे पूछा, आप उनके बिहेवियर पर ज़रूर ध्यान दीजिए। तो हाँ, वो प्यून उससे गलत टच करता था, तो वो जब उसको फोर्स, फिर उसकी माँ उसके दिन डांटने लगी तो स्कूल नहीं जाती हो, फिर उसकी प्रिंसिपल कॉल आने लगी कि ये हफ्ते में 2 दिन स्कूल आती है, 4 दिन नहीं आती, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी स्टूडेंट है, हमारे स्कूल का रेपुटेशन, मतलब हमारे क्लास की मॉनिटर है। तो उसकी माँ ने बताया पता नहीं क्या आजकल ऐसे ऐसे है, फिर उसकी माँ उसको बहुत डांटी है, ज़बरदस्ती उसको स्कूल ले आने की कोशिश करने लगी, वो रोने लगी, फिर अपनी माँ से लिपट के बहुत रोई और बोली, माँ मम्मा ऐसा है, जो हमारे यहाँ का वो प्यून है, तो पता नहीं क्या नाम बताइए, वो अंकल हैं, मुझे इस तरह से छूते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, माँ मैं अनकम्फर्टेबल रहती हूँ। तो वो खूब रोने लगी यार, रोने लगे। तब उसकी माँ समझी, हाँ यार ऐसी बात है, तभी मेरी बेटी। फिर उसकी माँ को बड़ा हर्ट हुआ, काश मैं बोली, बेटा तुम मुझे पहले बताई होती तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। फिर वो स्कूल में गई, पेरेंट्स से, उसके प्रिंसिपल से कंप्लेन किया, एंड उस प्यून को बुलाया। प्यून उसको ऐसे घूर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पोल खोल दे, मेरी पोल खोल दे। अब वो 6th क्लास में, इतनी बच्ची भी नहीं है, तो लेकिन वो फिर प्यून को, फिर वो क्या कर दिया गया, प्यून को वहाँ से हटा ही दिया गया। उनको हटा दिया गया। कुछ दिन बाद फिर से उस 15 दिन के लिए शायद उसका वो हो गया था, फिर से 15 दिन के बाद आया, तो फिर से वो अपनी आदत नहीं छोड़ रहा है। तो वो लड़की यार फिर से अपने पेरेंट्स को बता रही है, तो उसकी पेरेंट्स, माँ पता नहीं कैसी थी, फिर बता रही है कि बेटा मैं गई, कंप्लेन भी तो करी, अब उसकी छुट्टी, अब ऐसा नहीं करेगा, तुम जाओ। वो गई जबरदस्ती, फिर से वो गलत तरीके से और गलत तरीके से टच किया। तुमने कैसे बताया अपनी माँ को, मैं तुम्हें मतलब और गंदा गंदा उसका रिएक्ट करने लगा। तो लड़की बाथरूम जाकर सुसाइड कर लेती है। छोटी सी 6 साल की बच्ची जाके बाथरूम में सुसाइड कर लेती है, जिसके कारण वो स्कूल आज उस पर लॉक लगा दिया गया है, सील्ड कर दिया गया। वो स्कूल आज स्कूल बंद पड़ा हुआ है, अभी 1.5 साल पहले की बात है। तो यार अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, बैड टच गुड टच क्या है उसके बारे में बताएं। एज अ पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनका नॉर्मल बिहेवियर क्या है वो आप अच्छी तरह से, आपको जानना चाहिए उसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है। अगर हमारा बच्चा तकलीफ में होता है तो किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह उसका हाव भाव होता है, बोलने जाने का तरीका कैसा होता है, जब वो किसी टेंस में होता है, किसी स्ट्रेस में होता है, तब उसका हाव भाव क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है। तो आप उन सब चीज़ों को जानिए। हाँ, जब वो नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, खुश है, तो खाना पीना क्या कितना डोज वो लेता है, अगर वो थोड़ा इस स्ट्रेस में, गुस्से में है, नाराज़ है, तो कितना डोज लेता है, वो सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि यार हम पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। एक बात बताऊँ, अपने पेरेंट्स के सिवा आज का युग इतना ख़राब है, आज की जनरेशन इतनी ख़राब है, माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि हम अपने पेरेंट्स के सिवा वाकई में किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। जब कोविड चल रहा था, कोविड के दौरान यार पता नहीं कितने रेप हुए होंगे, कितने सुसाइड हुए होंगे। कोरोना से तो वैसे ही लोग मर रहे थे, इतनी ज़्यादा बापू वो डेथ हो रही थी, मौतें हो रही थी, और स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो मैं यही कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को यार सच में वो करिए, क्योंकि लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो उनको जागरूक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
हम उनको हर चीज़ बारे में बताएं बिना शर्माए, बिना संकोच किए। फिर वो आप चाहे पढ़ी लिखी माँ हो या फिर जॉब करती हो ना करती हो, पर इतना सभी को पता है कि बैड टच और गुड टच क्या है एंड सेक्स एजुकेशन क्या है। हम सेक्स के बारे में बच्चों को क्या बताएं, उनके अंदर शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, जब वो बड़ी होती हैं बड़े होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये सब नॉर्मल है, उन्हें ये बताना कि ये सब बेटा नॉर्मल है, सबके साथ होता है, बट इस चेंजेस के साथ तुम गलत मत जाना, ये उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ये बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है हमारे हमारे भारत में, हमारे यहाँ दिल्ली में आसपास हर जगह ये चीज़ देखने को मिलती है। क्या गांव क्या शहर, हर जगह ये चीज़ देखने को मिलती है। बहुत दुख होता है सुन के कि कितने मतलब जो ये इंसान है वो धीरे धीरे पशु होता जा रहा है, उसके अंदर से मानवता ख़त्म होती जा रही है। उसको ये नहीं दिखता है कि कितने साल की है। यहाँ तक कि यार जो मैंने देखा है कि एजेड काफ़ी एजेड होती है। एक बार बहुत पहले सुनने को आया था कि 70-75 साल की एक दादी होती है, उनके साथ ऐसा हो जाता होगा। मैं क्या बोलूँ, अभी हमारे सुनने में आया था कि यार मैं कहाँ तक बोलूँ, वाकई मतलब इतनी घिनौनी बातें सुनने को मिलती हैं कि गायों को नहीं छोड़ रहे हैं यार, गायों को नहीं छोड़ रहे। मैंने अभी तो कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि वो गायों को करता था, अभी वो जेल में है। डॉग्स को पकड़ के उनका करता, मतलब डॉग्स को पकड़ के उनका यौन शोषण करता था और फिर छोड़ देता था, वो परेशान करता था। कई साल से वो करता आ रहा था, फिर लास्ट में मुझे पकड़ा गया तो फिर उसने कबूल भी किया, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। पर क्या फ़ायदा इसका, आपने तो सब कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो आप प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स भी ये बात सुने समझें, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को भी, अगर वो बहू कोई है जो बहुत ज़्यादा शांत होती हैं, बोलना चाहता नहीं जानती हैं, बस काम काम से बोलती हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनके अंदर आत्मविश्वास को जगाइए। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी गलत हो रहा है तो मैं आपके सास ससुर नहीं, हम आपके पेरेंट्स हैं, हमें आप सारी प्रॉब्लम आपके शेयर करो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम बताऊंगी। अपनी बेटियों को, अपनी पोतियों को, अगर आप दादी हैं, अपनी पोतियों को, अपनी बेटियों को, सबको इस बारे में जागरूक करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। उनके अंदर जागरूकता बढ़ाएं, उन्हें नॉलेज दें, उन्हें बताएं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, उन्हें बैड टच क्या है, गुड टच क्या है ये बताएं कि हाँ कौन कौन आपको, सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके भाई ही हैं जो आपको बस प्यार कर सकते हैं, दुलार कर सकते हैं, और अगर कोई अदर रिलेटिव है या फिर कोई आप जैसे नहीं जानते हैं या फिर आस पड़ोस भी है, कोई आपको गलत तरीके से टच करे जो आपको नहीं अच्छा लग रहा, उसका सुना अगर आपको नहीं अच्छा लगता, बेटा आप आवाज़ उठा सकते हो, आप उसे डांट सकते हो एंड मुझे बताओ, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये सब आप उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी एंड आप मेरी बातों को पसंद करेंगे एंड जागरूकता, मैं चाहती हूँ कि आप ये सब बातें शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, आप भी अपने अंदर सुधार लाएँ। अगर आप पेरेंट्स हैं तो मैं भी अपने मैं जितना मैं जब अगर पेरेंट्स जब बनूंगी, जब मॉम बनूंगी, तो मैं भी अपने बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े होंगे मैं उन्हें जागरूक करती जाऊंगी, उनके साथ फ्रेंडली रहूंगी। तो अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, उन्हें जानकारी दीजिए, अपने आस पड़ोस में भी जो आपके रिलेटिव में अगर किसी कोई लड़की है जिसे आप जानते हैं, आप प्यार करते हैं, थोड़ा सा भी वो करते हैं, तो आप उन्हें भी जागरूक करिए एंड उन तक हमारी बात को पहुंचाइए। आप भी इस जागरूकता का एक हिस्सा बनिए, आप भी समाज को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाइए, क्योंकि इस देश को सुधारने में अभी तो आपको पता है विकासशील देश है। हम कब से सोच रहे हैं यार, जब से मैं समझ रही हूँ तब से विकासशील देश है इंडिया, विकासशील देश है भारत, विकासशील देश है। तो ये विकसित कब होगा, ये हम जितने भी आम नागरिक हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं वो सभी लोग इस जो ये बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम गंभीर मुद्दा है ये, तो इस टॉपिक पर आप अपनी भी जिम्मेदारी को एक नागरिक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक सिस्टर के रूप में, मासी बुआ के रूप में ये इस बात को समझें एंड लोगों तक मेरी बात को पहुँचाएँ, मेरी बात को अपनी बात बनाकर पहुँचाएँ। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में अच्छा से टॉपिक लेकर, चटपटा टॉपिक लेकर, एकदम गर्मा गर्म मसाले वाला टॉपिक लेकर। ये चटपटा मसाले वाला नहीं था, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। पर अगली बार मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अच्छा टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।